वेलकम टू ऑल। अभी दो बच्चों ने कमेंट की थी जिसमें से कि एक कनक हैं और दूसरे राम हैं। इन्होंने पूछा था कि क्या सर हम वर्ग 3 की तैयारी दोबारा शुरू कर दें। तो आज मैं आपको इसी मुद्दे पर बताने वाला हूं कि कैसे क्या आपको आगे शुरू हो जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको तैयारी ही करना है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होने वाली है इस पर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले ये भी कहूँगा कि आपका कोई भी प्रश्न रहे आप कमेंट ज़रूर किया करें। यदि मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर देने लायक है, जैसे कि इन बच्चों ने कमेंट की थी और उन्होंने कुछ सही पूछा था, तो वैसे ही आपको कुछ लगता है आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, अभी वर्ग 3 के बारे में यदि हम बात करें तो पेपर निरस्त होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है। वो तो अब जांच होंगी, उसके बाद ही पूरा हमें पता चलेगा कि परीक्षा कैंसिल होगी अथवा नहीं होगी। वो हमें पूरी जांच हो जाने के बाद ही पता चलेगा। यदि हर एक शिफ्ट में घोटाला हुआ होगा तो पक्का कैंसिल होने के चांस हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर शायद कैंसिल ना भी हो। इसमें सरकार को दोनों पक्षों को लेकर चलना चाहिए, जिसमें कि कुछ बच्चों की काफ़ी एज भी हो चुकी है। दोनों को लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। उनको भी नुकसान ना हो, और काफ़ी लंबे समय बाद वैकेंसी आई है और फिर कैंसिल होना फिर लंबा समय लगेगा। इसलिए जांच अच्छे से हो, अंदर तक जांच हो, उसके बाद ही गवर्नमेंट कोई डिसीज़न ले। तो हम आते हैं आज के मुद्दे पर। उन्होंने पूछा कि तैयारी करें या ना करें। देखिएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप देखिए, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये सार्वजनिक ही है, इसका उत्तर सार्वजनिक ही होने वाला है। आप सबसे पहले क्या करें, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, नॉट ओनली फॉर ग्रेड 3। केवल वर्ग 3 को ही आपको ध्यान में रखकर तैयारी नहीं करनी है। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB दिल्ली, नवोदय विद्यालय संगठन या अदर स्टेट के जो भी TET एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको उन पर भी फोकस करना है, उनके सिलेबस को भी देखना है, जो कि सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा। उसको लेकर आपको अपनी तैयारी जारी रखना है, ना कि केवल वर्ग 3 के लिए। वर्ग 3 यदि होता है, सब कुछ ठीक रहा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी स्टडी काम आएगी। हो सकता है कि वर्ग 3 से पहले जब तक आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिले, उससे पहले हो सकता है कि किसी दूसरे एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, यदि आपकी तैयारी कंटिन्यू रही तो। ओके, सो आपको तैयारी अपनी स्टार्ट रखना है। भाई यहाँ पे आता क्या है, बहुत ही सिंपल से सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें भी ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं रहते हैं। आप हल्का फुल्का तैयारी अपनी जारी रखिएगा। आप किसी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप वर्ग 3 में ही नहीं रुक जाएंगे, आप आगे भी अपनी तैयारी हल्की फुल्की कंटिन्यू रखिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छा कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। भाई आप केंद्रीय विद्यालय की स्पेशली मैं बात करूं, भाई केंद्रीय विद्यालय अभी देखने को मिल जाएगा, खास करके DSSB आपको देखने को मिलने वाला है दिसंबर जनवरी तक, नवंबर दिसंबर तक शायद कुछ हो जाए। तो आपको इन एग्ज़ाम्स को लेकर तैयारी करनी चाहिए। और MP में तो बात करें तो वर्ग 1 और 2 का अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि वर्ग 3 ही अभी यहाँ पे लटकी हुई है, तो उसका तो अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते कि वर्ग 1 और 2 का कुछ नया अभी हमें जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। यदि आप MP पटवारी के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसकी तैयारी हल्की फुल्की स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि आप सब्जेक्ट पे कमांड बनाइएगा। आपके पास समय अभी पर्याप्त है, आपके पास यदि समय पर्याप्त है तो आप ना सब्जेक्ट पर कमांड बनाने की कोशिश करिएगा, और नोट्स बनाने की कोशिश करिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। जैसे कि हाल ही में अभी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी करंटली आई एम फोकसिंग ऑन इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे कि मैं इंग्लिश ग्रामर कर रहा हूँ, और मैं इसके कुछ नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, वीडियोस देखता हूँ, उसके बाद कुछ नोट्स बनाता हूँ। लुसेंट की बुक भी रखी हुई है, उसको भी हल्का फुल्का अभी करता रहता हूँ मैं, क्या कि थोड़ा सा इंग्लिश को
हमें ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वोकैब सेक्शन भी होता है और ग्रामर सेक्शन भी, रूल्स बहुत सारे होते हैं जो कि मल्टीपल रिवीजन के बाद ही हमारे दिमाग में बैठ पाते हैं। तभी हम इंग्लिश में आई हुई जो एरर्स होती हैं या जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। हर एक सब्जेक्ट में हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हाल ही में मेरा ये वाला चल रहा है। आप भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। नॉट ओनली फॉर ग्रेड 3, केवल आपको इस पर ही फोकस नहीं करना। यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन केंद्रीय विद्यालय संगठन DSSB, ऑल्सो फॉर रीट राजस्थान का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट पे कमांड बनाने की कोशिश करें, आप नोट्स बनाने की कोशिश करें कि नोट्स कैसे आपको बनाना है। वो आप देखिए, जब आप नोट्स खुद बनाने लगते हैं तो वो आइडियाज़ आपके अंदर खुद आते हैं। जब तक आप बनाएंगे नहीं तो वो आइडियाज़ आपके अंदर नहीं आने वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर नहीं आते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने मॉक टेस्ट कभी दिए होंगे ग्रेड 3 के या किसी अदर एग्ज़ाम के, तो आपने वहाँ पर एक कॉमन चीज़ देखी होगी कि स्टार्टिंग में आपको डर लग रहा होगा कि भाई मॉक कैसे देते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे नंबर, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जब मॉक्स आपने दिए होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। स्पीड कैसे मेंटेन करना है, कैसे एनालाइज करना है, वो स्वतः ही आपके अंदर आ जाती हैं चीज़ें। ये इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप नोट्स बनाएंगे, जितनी ज़्यादा आप यूट्यूब पे या किसी भी एप्लीकेशन पे आप वीडियोस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो हल्की फुल्की तैयारी आप कंटिन्यू रखिएगा। मैंने फिर कह रहा हूँ कि नॉट ओनली फॉर वर्ग 3, केवल वर्ग 3 पे ही फोकस नहीं करना है, आप सब्जेक्ट पे फोकस करिएगा। भाई आगे चल के आपको मैथ हेल्प करने वाला है, एनवायरनमेंट हेल्प करेगा, CDP आपको खास करके टीचिंग लाइन में है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इनकी तैयारी आपकी हल्की फुल्की चलती रहनी चाहिए। यदि वर्ग 3 कैंसिल वैसे नहीं होगा जहाँ तक लग रहा है, यदि घोटाला ना हुआ हो घोटाला तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एज भी हो गई है और 10 साल बाद 11 साल बाद वैकेंसी का आना और इतने लंबे समय के बाद भी फिर से परीक्षा कैंसिल होना और घोटाले सामने आना, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है सभी बच्चों को। भाई मेंटली प्रेशर रहता है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद ये सामने चीज़ें आती हैं तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं हताश हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे इसकी जांच हो, उसके बाद में जो भी डिसीजन है वो तो फिर सर्वमान्य रहेगा, लेकिन अंदर तक जांच हो उसके बाद ही कोई कुछ कह पाएगा। और रिज़ल्ट के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बीच में ये सामने अब मामला आ गया है कि ऐसा ऐसा हुआ था। आपने मेरी पिछली वाली वीडियो भी देखी होगी। तो आप अपनी हल्की फुल्की तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। अब आप बोलेंगे कि तैयारी हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तैयारी करने का सर हमारा तरीका क्या रहे कि हम अच्छे नंबर ला पाएँ आने वाले एग्ज़ाम्स में, हम सब्जेक्ट पे कमांड बनाने की हम कोशिश कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने अपने बारे में भी बताया हुआ है मेरे इंटरव्यू में, और इससे मुझसे अच्छा भी इंटरव्यू मैंने एक लिया हुआ है। आपने देखा होगा मानसी पटेल का। उन्होंने MP वर्ग 3 में 119 अंक प्राप्त किए हैं, CTET पेपर 1 में 126 अंक, CTET पेपर 2 में 124 अंक। वो भी सेल्फ स्टडी से ही किए हैं, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखी हैं और नोट्स बनाए हैं, NCERT को फॉलो किए इसी के दम पर। उन्होंने उस इंटरव्यू में लगभग इंटरव्यू 48 मिनट्स का है, बहुत लंबा इंटरव्यू गया है, बनाया है, क्योंकि वहाँ पे हमें हर एक चीज़ उनसे पूछनी थी। वहाँ पे हर एक चीज़ पूछी गई है जो कि आपके काम की होने वाली है। तो आप उस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। आप उस वाले इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उनके इंटरव्यू से। उनसे मैंने हर एक प्रश्न, हर एक सब्जेक्ट पर अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो आप वो इंटरव्यू देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टॉपर्स कैसे स्टडी करते हैं। और उनका एग्ज़ाम निकल गया है वर्ग 3, CTET में भी अच्छे नंबर, लेकिन उनकी तैयारी भी अभी कंटिन्यू है। तो आप वो वीडियो देखें और समझें कि टॉपर्स क्या डिफरेंट करते हैं या क्या अलग तरीके में सोचते हैं। आप जब उनके इंटरव्यू को देखेंगे तो आप सच में मोटिवेट होने वाले हैं और आप अपनी तैयारी को एक नए सिरे से, नए अंदाज में, नए तरीके से कर पाएंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपका कोई भी प्रश्न है आप कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा, ऐसा लगता है कि हाँ इसका पर वीडियो बनाई जानी चाहिए, निश्चित ही मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी ने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।